पाकिस्तान को खुद अपनी आर्मी पर यकीन नहीं है। पाकिस्तान की सरकार अब चाइनीज फौज के भरोसे मुल्क की सुरक्षा करेगी। आज इस्लामाबाद में अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, जिसमें बहुत जल्द चाइनीज आर्मी के पाकिस्तान पहुंचने का दावा किया गया। पाकिस्तान को कितना डर लग रहा है और जिनपिंग का एक ऑर्डर सुनकर पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है, आज की इस पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के अंदर एक चीज की बड़ी बाज़गश्त और बड़ी बात हो रही है और वो ये है कि सी पैक किधर है। फॉरेन पॉलिसी तो उन टर्म्स पे होती है जहां से पैसे आ रहे हो। सी पैक वाले आके आपको $26 बिलियन दिया, आप उनके कदमों में पड़े थे। चाइना से मिन्नत तरले किए जाते रहे, चाइना को कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ का दौरा करवा लें। चाइना ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इसमें बहुत सारे चाइनीज जो पाकिस्तानी खवातीन को, गरीब खवातीन को यहाँ से ले जाते थे, वहां से गुर्दे निकाल लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, आई डोंट नो। बहुत जल्द पाकिस्तान में चीन की सेना लैंड करने वाली है। शहबाज पर जिनपिंग का कॉन्फिडेंस ओवर, पाकिस्तान में बनेगा चीन का मिलिट्री सेंटर। पाकिस्तान की गुलामी का एक और चैप्टर शुरू होने वाला है। जिस चीन ने पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट किया, वो अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए और अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री अड्डे बनाना चाहता है और पाकिस्तानियों को डर है कि वो जल्द ही चीन की कॉलोनी बन जाएगा। कि फॉरेन पॉलिसी तो उन टर्म्स पे होती है जहां से पैसे आ रहे हो। सी पैक वाले आके आपको $26 बिलियन दिया, आप उनके कदमों में पड़े थे। आपने की 2400 बच्चियां बिकी हैं, जाके चाइना में फिर रही हैं इस वक्त। आपके हर शहर में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच खुल गई थी। आपके हर दूसरे शहर में चाइनीज जबान सिखाने के लिए आपने वहां इंस्टीट्यूशन चला दिए थे। चाइनीज आके शहरी आपके शहरों के अंदर लोगों को जबान सिखाना शुरू हो गए थे। आपके सी पैक की आपकी कमजोर पॉलिसियों की वजह से सारी की सारी लेबर चाइना से आ रही थी। आप अगर चाइना से साथ सी पैक साइन करते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह लग रहे होते हैं जिस तरह चाइनीज कॉलोनी। आप अमेरिका के यूएस एड के जब चलते हैं यहां पे प्रोजेक्ट, तो आप बिल्कुल इस तरह लगते हैं आप अमेरिका की कॉलोनी। पाकिस्तान इस वक्त चीन को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हालत में नहीं है। जिनपिंग अपनी सेना को सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात करना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के बीच मामला एडवांस लेवल पर है। जिनपिंग का मैसेज पहले ही पाकिस्तान की सरकार तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मीटिंग की है। पाकिस्तान में ऐसी मीटिंग्स का फाइनल रिजल्ट सबको मालूम होता है, जिसमें कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए जाते हैं और पर्दे के पीछे चीन अपनी डिमांड की पूरी लिस्ट वजीर आजम को पकड़ा देता है। चाइना से मिन्नत तरले किए जाते रहे, चाइना को कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ का दौरा करवा लें। चाइना ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद हमारी तरफ से यह तक कहा गया कि आप किसी कॉन्फ्रेंस पर बुला लें, किसी समिट पर बुला लें, उसके साइडलाइंस पर शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाएगी। उस पर भी चीन राजी नहीं हुआ और इसी दौरान चाइना जो है वो आपकी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, सऊदी अरब आपकी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। जो पिछली हुकूमत थी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया है खास तौर पे सी पैक के मामलात में, और सारा सी पैक स्लो हो गया। आज भी जब मैं अगर सी पैक के ऊपर रिसर्च करने लगूं और मैं देखने लगूं कि कहाँ पर किन किन लोगों ने क्या लिखा है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि सी पैक के बारे में कोई अच्छी खबर आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि सी पैक तो पाकिस्तान ने इसलिए बनाया था ताकि दुनिया को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है। जिनपिंग के मैसेंजर ने पाकिस्तान में मीटिंग की या फिर धमकी दी, इन दोनों बातों में ज्यादा अंतर नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच मालिक और गुलाम वाला रिलेशन है, यानी बीजिंग से जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो इस्लामाबाद चुपचाप सिर झुकाकर उसे मानता है। चीन ने पाकिस्तान में $60 बिलियन से अधिक इन्वेस्ट का दावा किया है। अब इसी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए चीन अपनी आर्मी उतारेगा। जिनपिंग की सेना पहले पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान में मिलिट्री अड्डा बनाना चाहती है। जिनपिंग ने यह सब एक प्लानिंग के तहत किया। पाकिस्तान की खस्ताहाल इकोनॉमी के बाद भी चीन ने लोन दिया। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक बनाया और इसके सहारे जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपने मकल जाल में फंसा लिया। पैसे आपने चाइना के भी देने हैं, पैसे आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। IMF जब भी आपसे डील करता है वो कहता है अगर सऊदी अरेबिया ये पैसे गए तो हम नहीं देंगे, अगर यही पैसे आपने चाइना को किस्तों में दे दिए हम नहीं देंगे।
तो अब मैं बताना चाहूंगा हाल 75 साल की तरह वो भी मुझसे दे ले हैरान, जो मैं बताना चाहूंगा 14.5 बिलियन डॉलर आपने चाइना का देना है, 8.7 बिलियन आपने चाइनीज बैंकों का देना है। चाइना आज अगर पैसे अपने वापस मांग ले तो आप 1 घंटे में बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपके फॉरेन रिजर्व इस वक्त 9 बिलियन है, आपके इन्फ्लेशन रेट 21.3% पे चल रहा है, और आपका जो टोटल जो आप ट्रेड डेफिसिट है 48 बिलियन है, टोटल 90 बिलियन आप नेगेटिव जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड अटैक हुआ था, चीन के 3 नागरिक उसमें मारे गए थे। तब से चीन की सरकार ने इस्लामाबाद पर प्रेशर बना रखा था। अब पाकिस्तान में चीन की आर्मी दाखिल होने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दिखावा हो रहा है। साथ ही चीन की सरकार पाकिस्तानी मीडिया में बयान जारी करके प्रेशर भी बना रही है। कराची में चीन के कौंसल जनरल ली बीजियान ने कहा है कि सीपैक पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं मजबूत करने का सबब बन रहा है और पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका की सूरत हाल से तशबीह दिया जाना दुरुस्त नहीं है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में ली बीजियान ने कहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान को सस्ता कर्जा दिया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज के मुकाबले में चीन की जानिब से दी गई कर्ज की रकम इंतहाई कम है। पाकिस्तानी वजीर आजम के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान को 3 तरह से चीन की मदद मिलती है। इस्लामाबाद को चीन से फाइनेंस यानी लोन मिलता है। पाकिस्तानी मिलिट्री को हथियार भी बीजिंग से मिलते हैं और पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक मदद भी चीन ही देता है। पाकिस्तान हर मुद्दे पर चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के लोग चीन से नफरत करते हैं लेकिन वजीर आजम जिनपिंग के कदमों में लेटे हुए हैं। मैं बहुत सारे सियालकोट से और लाहौर के बिजनेसमैन को जानता हूं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चीजें बेचते हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो हमें बताते हैं कि जिस दिन चाइना पाकिस्तान में हमारा कारोबार बंद हो गया था, बिकॉज पाकिस्तान की इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती उनके साथ। सो दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। पाकिस्तानी लोग चाइनीज को पसंद नहीं करते, लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते। ये कल्चरल कनेक्शन नहीं है, जैसे एक आज़ादी है वो उस तरह की चीजें नहीं है। रिसेंटली आपको पता है वो जो शादियों वाला इशू हो गया था जिसमें बहुत सारे चाइनीज जो पाकिस्तानी खवातीन को, गरीब खवातीन को यहाँ से ले जाते थे, वहां से उनके गुर्दे निकाल लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, आई डोंट नो, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया। बड़े सारे मसाइल पैदा हुए थे उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं मुझे समझ आया इस चीज में कि ये दे वर नॉट गुड इन दैट। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की इन तस्वीरों को देखकर जिनपिंग ने आर्मी उतारने का ऑफर दिया। चीन का सीपैक प्रोजेक्ट इसी पीओके से होकर गुजरता है। पीओके की आवाम ने पाकिस्तानी फौज का जीना मुश्किल कर दिया है। बाजवा की फौज के खिलाफ पीओके की गलियों में नारे लग रहे हैं। Go back! Foreign forces go back! Foreign forces go back! Foreign forces go back! Foreign forces go back! अमेरिका जो है वो इत्तेहादी है इंडिया का, और भारत का इत्तेहादी होने के नाते अभी जो बाइडन ने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के बारे में। उसने कहा जी ये हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते। लिहाजा अगर ये जूते भी मारे अमेरिकन के सर पे, जो बाइडन के सर पे जूते बेशक मारें, लेकिन इंडिस्पेंसेबल वो छोड़ेंगे नहीं। सो वो जो कुछ यहाँ कर रहे हैं भारत के मुफाद के लिए, लिहाजा हमारे लोगों को उन्होंने सबक पढ़ाया कि कश्मीर का किस्सा भूल जाओ। शहबाज शरीफ पूरी कोशिश के बाद भी पीओके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान को भी शहबाज की हालत बखूबी पता है। शहबाज सिर्फ कहने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और उनकी असली हैसियत पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। वो तो बेचारे सिर्फ इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इख्तियार में तो कोई नहीं ना। पाकिस्तान तो इस वक्त क्रूज कंट्रोल पे चल रहा है, वहां पे तो कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है हुकूमत किसकी है, हुकूमत है भी या नहीं। शहबाज की ये सच्चाई अब तक जिनपिंग भी जान चुके होंगे। पाकिस्तान के नए वजीर आजम का बुरा हाल है। दूसरी बार बाजवा वर्ल्ड टूर करते हुए अवार्ड बटोर रहे हैं। शहबाज ने आर्मी चीफ को कर्ज मांगने के लिए यूएई भेजा। यूएई की सरकार ने पैसा तो नहीं दिया, सिर्फ एक मेडल देकर जनरल का रिटर्न टिकट कटा दिया।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक और बड़ा एजाज। जनरल बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड से नवाजा गया। ये अमारात का दूसरा आला तरीन अवार्ड है। इमराती सदर ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात की कोशिशों के एतराफ में अवार्ड दिया। यानी पाकिस्तान ना तो बाजवा के कंट्रोल में है और ना ही शहबाज के। यही देखकर चीन ने अपनी आर्मी को पाकिस्तान में लॉन्च करने का फैसला किया। इस्लामाबाद में यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तब भी चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम ठप था। कई सालों तक इस प्रोजेक्ट में एक ईंट तक नहीं लग पाई। इमरान पर तो सीपैक का काम रुकवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप भी लगे। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं। मैं आपको पीटीआई के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है। हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हमसे। जो अबराज ग्रुप के हवाले से खबर आई है कि कितना पैसा दिया गया, उसमें जो आपके अबूजबी के बादशाहों ने पैसा डाला है वो इसीलिए डाला है कि ये हर कीमत पर हुकूमत में आए, सीपैक को डबोए और आज वो गहरा तरीन समंदर इस वक्त सिर्फ 11 फुट का रह गया है, रेत पे आकर उसको भर दिया है। चीन को अपने पाकिस्तानी गुलामों पर यकीन नहीं है। सीपैक की फंडिंग चीन ने की और इस काम को पूरा करने के बदले पाकिस्तानियों ने जिनपिंग को ही चूना लगा दिया। अरबों डॉलर का घोटाला हुआ। पाकिस्तान को यह भी डर है कि कहीं हिंदुस्तान से कोई एक्शन ना हो जाए। खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना, और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान चाइना के दरमियान सीपैक की एक्सटेंशन हो रही है जी। उस पे इंडिया ने रिएक्ट किया है। ये जो सीपैक का बयान आया है, ये भारत की तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। The Chinese investors and businessmen, they are not ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर हमारे लोग उनसे डील नहीं कर सकते, फिर हमें वहां का कल्चर का नहीं पता, वो वैल्यूज का नहीं पता, फिर मामलात उस तरह वो फ्रेंडली चीज नहीं है जितनी लगती है। ये स्टेट लेवल पे जरूर है, सोसाइटी लेवल पे भी है। पाकिस्तान के चाइना हमारी मदद करता है when it comes to strategic issues, हो जब पैसों की जरूरत पड़ती है चाइना हमारी मदद जरूर करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। और चीन हर जगह पे UN सिक्योरिटी काउंसिल में बायलैटरली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, J10C रिसेंटली दिया, बहुत जगहों पे हमारी फेयर देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में द चाइनीज हैव बीन हेल्पिंग पाकिस्तान अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन वो जो एक नेचुरल बॉन्डिंग है विद द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज, वो उस तरह नहीं है, क्योंकि हमारी बायलैटरल ट्रेड तो कुछ भी नहीं है। चीन ने सीपैक घोटाले को सूद सहित वसूलने की तैयारी की है। जल्द ही पाकिस्तान में चाइनीज आर्मी तैनात होगी। पाकिस्तान में चीन के मिलिट्री अड्डे बनेंगे और शहबाज बाजवा कुछ डॉलरों के लिए चीन की ये डिमांड भी मान लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।